जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लोना चामालिन जी के बारे में और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या संपर्क है कामाख्या शक्तिपीठ के साथ लोना चामालिन जी का। लोना चामालिन जी को कामरूप कामाख्या की सबसे बड़ी और शक्तिशाली तांत्रिक आज भी माना जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का ये विश्वास है या फिर लोक विश्वास है कि लोना चामालिन जी आज भी जिंदा है। अगर तंत्र या ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी आपका समस्या है तो आप हमसे समाधान के लिए संपर्क कर सकते हो। तो स्क्रीन में जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई जेन्युइन समस्या है। और कॉल करने का टाइमिंग है सुबह 10 बजे के बाद और शाम 7 बजे से पहले। तो लोना चामालिन जी का जो जन्म का स्थान है उसको लेकर बहुत सारा विवाद है, तो इस विषय में इस वीडियो में नहीं बोलूँगा। अपने साथ में हुई बहुत एक दुखद घटना का बदला लेने के लिए उसका रास्ता खोजते खोजते लोना चामालिन आ पहुंची थी कामरूप कामाख्या में। और कामरूप कामाख्या में ही उनकी मुलाकात हुई थी इस्माइल योगी जी के साथ। तो इस्माइल योगी कौन थे? इस्माइल योगी भी माँ कामाख्या जी का एक बहुत बड़ा साधक थे। जब लोना चामालिन जी ने अपना दुख भरी कहानी इस्माइल योगी जी को बताया, तब ये सुन के इस्माइल योगी जी ने लोना चामालिन जी को अपना शिष्य बना लिया। और उसके बाद लोना चामालिन जी ने भी माँ कामाख्या जी का बहुत कठोर साधनाएं किया और उसके बाद तंत्र विद्या में महारत हासिल किया। लोना चामालिन जी ने बहुत कम समय में ही बहुत कठोर साधना करके बहुत सारा सिद्धियाँ हासिल की थी। उनका सिद्धियाँ देख के बहुत लोगों ने उनको अपना गुरु भी बना लिया था। लोक मान्यता या फिर लोक विश्वास अनुसार तंत्र साधनाओं में से विख्यात जो कलवा साधना होता है, कलवा साधना में लोना चामालिन जी ने महारत हासिल की थी और लोक विश्वास अनुसार उन्होंने 52 कलवे सिद्ध किया था। तो लोना चामालिन जी और कामरूप कामाख्या का जो संपर्क है या फिर जो रिश्ता है, मैंने थोड़ा सा आभास आपको देने का प्रयास किया। इसके साथ साथ और भी एक विश्वास है और बहुत लोग ऐसे मानते हैं। कामरूप कामाख्या, जहाँ में कामाख्या मंदिर अवस्थित है, नीलाचल पर्वत में एक ऐसा स्थान है जहां अभी भी लोना चामालिन जी जिंदा है और उस जगह में पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल ही वर्जित है। तो ऐसा बहुत सारा जनश्रुति तथा लोक विश्वास है अलग अलग जगह को लेके, लेकिन प्रॉपरली ये मालूम नहीं पड़ता कि किस स्थान में उन्होंने किस जगह में जाके साधनाएं की थी, या फिर ये बोलना मुश्किल होगा कि आज भी लोक विश्वास के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ, अगर जिंदा है तो आज किस जगह में वो है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि लोना चामालिन जी ने जो तंत्र का विख्यात साधना कलवा साधना उसमें महारत हासिल की थी, उसी प्रकार से जो सावर मंत्र है उसमें भी उन्होंने महारत हासिल की थी। और इसीलिए शायद आज भी जो हम लोग खुद ही करते हैं मंत्रों का काम, तंत्र का काम, इसमें जो हम लोग सावर मंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी देखा जाता है कि माँ कामाख्या शिव जी के साथ साथ लोना चामालिन जी का भी दुहाई दिया जाता है मंत्रों में। तो ऐसा ही एक मंत्र है, मैं पढ़ के दे रहा हूँ और स्क्रीन पर भी लगा के दे रहा हूँ। कामरूप देश कामाख्या देवी तहाँ बसे इस्माइल योगी, इस्माइल योगी ने लगाई फुलवारी, फूल बिन लोना चमारी, जो इस फूल की सूंघे बास, तिसका जीव हमारे पास, घर छोड़े आंगन छोड़े, लोक कुटुंब की लज्जा छोड़े, दुहाई लोना चमारी की, दुहाई धनंतर देव की। तो ये जो मैंने मंत्र बोल दिया ये खाली मंत्र है। इसको साधना करने के लिए या फिर सिद्धि करने के लिए बहुत सारा विधि विधान है, नियम है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना विधि विधान का ही इसको प्रयोग कर देते हैं। तो ये उचित नहीं है, ये हानिकारक भी हो सकता है। गुरु बिना और प्रॉपर नॉलेज के बिना ये काम मत कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये खाली जानकारी के लिए ही बनाया गया है। लोना चामालिन जी को सिद्ध करने के लिए बहुत लोग साधना करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉपर विधि विधान है उससे करने से ही फलित होता है। चलिए मैं बताता हूँ, लोना चामालिन जी को अगर सिद्ध कर लिया किसी ने तो उससे क्या क्या फल मिलता है। तो कोई अगर साधक लोना चामालिन जी को सिद्ध कर लेते हैं तो वे साधक बहुत ही आसानी से डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा या फिर तंत्र माया जाल इत्यादि समस्याओं का बहुत आसानी से तोड़ कर सकता है। अभी थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ कि लोना चामालिन जी का जो मंत्र है या फिर सावर मंत्र है उसको किस समय में सिद्ध किया जाता है। महाशिवरात्रि हो या फिर दीपावली हो या फिर नवरात्रि के दौरान या फिर अमावस्या का जो मध्यरात्रि होता है उस समय में 1008 बार लोना चामालिन जी का सावर मंत्र जप करने से सिद्ध होता है, ऐसा मान्यता है। मंत्रों का सिद्धि करने के लिए साधक को
जो आसन होता है उस आसन में सुरक्षा घेरा जरूर बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ सामने यानी कि साधक के सामने अपना गुरु या फिर गुरु गोरखनाथ जी का फोटो लगाना है सामने लाल रंग के आसन पर। और इस साधना में लड्डू, मीठा पान, लौंग, इलायची तथा अलग अलग मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। और मंत्र सिद्धि होने के बाद पूजा का सारा सामान या फिर सारा सामग्री अगले दिन किसी सुनसान जगह में छोड़ आने का नियम है। तो इस वीडियो में मैंने एक प्रयास किया लोना चामारिन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देने के लिए, और क्या संपर्क है कामरूप कामाख्या और लोना चामारिन जी के बीच में, और इसके साथ साथ लोना चामारिन जी का साधनाओं का विषय में भी थोड़ा सा जानकारी दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।